हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है सोलर सिस्टम की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ए प्लैनेट, बी गैलेक्सी, सी मेटियोर एंड डी कॉमेट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गैलेक्सी। गैलेक्सी जो है वो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हैली कॉमेट इज सी आफ्टर एवरी। जो हैली कॉमेट है वो कितने समय के बाद दिखाई देता है? 76 मंथ, 76 ईयर, सी 56 मंथ और डी 56 ईयर। तो राइट आंसर क्या है? 76 ईयर। जो हैली कॉमेट है वो 76 ईयर के बाद ही दिखाई देता है। मीन्स अगर 2001 में अगर वो दिखाई दिया तो वो 2076 में दिखाई देगा। मीन्स टोटल 76 ईयर के बाद ही वो दोबारा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उर्सा मेजर इज ए। उर्सा मेजर क्या है? स्टार, कॉन्सलेशन, सी सीन ओनली विथ टेलीस्कोप एंड डी सैटेलाइट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है कॉन्सलेशंस। जो उर्सा मेजर है वो कॉन्सलेशन मीन्स स्टार ऑफ ग्रुप। जो ग्रुप स्टार्स होते हैं, 7 स्टार्स होते हैं, ये अपना एक ग्रुप के साथ जो है पैटर्न बनाते हैं, उनको कॉन्सलेशन बोलते हैं। तो उसमें ही एक उर्सा मेजर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लैनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। किस प्लैनेट के पास जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है? ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी मरकरी, डी मार्स। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच यूनिट इज़ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। हम किस मेजरमेंट का यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोनॉट देखो, जब क्या होता है, अगर लाइट को जो है अगर उसकी स्पीड को देखा जाए ना तो बहुत तेज स्पीड होती है और आने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो उसकी मेजरमेंट होती है ना डिस्टेंस की, उसको मेजरमेंट किया जाता है लाइट ईयर में। ठीक है। मीन्स अगर उसकी हम मेजरमेंट करने बैठेंगे तो इतनी लंबी डिजिट होगी ना कि उसको हमें पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लाइट ईयर में वो क्या होती है, डिजिट छोटी हो जाती है। ठीक है। जैसे लाइट की स्पीड अगर हम बोलते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर अब इसी को आपने 3 और के सामने इतनी 8 ढेर सारी 0 अगर आप लगाओगे तो कितना मुश्किल होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द स्टार्स फॉर्मिंग ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड। तो अभी जस्ट मैंने आपको ये समझाया था कि स्टार्स जो है अपनी एक शेप में रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ए कॉन्सलेशन, बी सिस्टम, सी गैलेक्सी, डी एस्ट्रॉइड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है कॉन्सलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है? ए पोल स्टार, बी गायब हो गया, बी नीचे आ गया, ओरियन एंड जो है कैसिपिया एंड डी सन। तो जो हमारा स्टार है, विच स्टार नियरेस्ट द अर्थ, अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है? सन जो है अर्थ के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, what term is used to the silicious body that revolve around the sun in highly elliptical orbit। जो हमारा ऑर्बिट है, हमारे जो है सिलिशियस बॉडी मीन्स जो हमारे आसपास जितने भी जो सिलिशियस बॉडी, चाहे हम सैटेलाइट ले लें या फिर हम कॉमेट ले लें, जो भी सिलिशियस बॉडी है, ठीक है, वो सब रिवॉल्व कर रही हैं हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिट में। ठीक है। तो व्हाट टर्म इज यूज सिलिशियस बॉडी। तो किस टर्म को वो यूज़ कर रही हैं? वो उनको हम क्या बोलते हैं? जो सिलिशियस बॉडी में जो बड़े बड़े चट्टान और पत्थर टाइप के हैं, वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही बेकार से उनको क्या बोल रहे हैं? सिलिशियस बॉडी। तो राइट आंसर इसका क्या है? कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। कौन सा स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है? सैटेलाइट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड या फिर मेटियोर। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एस्ट्रॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ठीक है। तो सुबह और शाम का स्टार हो, सुबह शाम दिखाई देता है और फिर नहीं दिखाई देता है। ए वीनस,
बी मार्स, सी जुपिटर, डी मरकरी। तो राइट आंसर क्या है? वीनस, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं। ये सुबह शाम में अगर आप देखोगे स्काई में तो आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 11, आवर गैलेक्सी इज नॉन एज, हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? अर्थ गैलेक्सी, सन गैलेक्सी, मिल्की वे या फिर कॉन्सलेशन। तो राइट आंसर क्या है? मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लैनेट, इसमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है? मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, ग्रेट बियर। तो राइट आंसर क्या है? ग्रेट बियर। ये सारे ही सैटेलाइट है बट ग्रेट बियर जो है वो कॉन्स्टेलेशन से, मीन्स स्टार्स का ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ओरियन इज ए, ओरियन क्या है? कॉन्स्टेलेशन, स्टार, प्लेनेट या फिर सैटेलाइट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है ये कॉन्स्टेलेशन है। ओरियन भी एक कॉन्स्टेलेशन है, स्टार्स का क्या है? ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शूटिंग स्टार आर कॉल्ड, शूटिंग स्टार को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड, गैलेक्सी, मेटियोर या फिर एंडोमीडिया। तो राइट आंसर इसका क्या है? मेटियोर। ठीक है। जो मेटियोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। आप बोलते हो ना तारा टूटता हुआ उससे विश मांगो तो विश पूरी हो जाती है, वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्लेनेट फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा प्लेनेट है? ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी सैटर्न एंड डी मरकरी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है सन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इफ आई एम 13 ईयर ओल्ड आई हैव गॉन राउंड द सन डैश टाइम, अगर मैं 13 साल का हूँ, आप 13 साल के हैं, तो आप बताओ सन के चारों तरफ कितने चक्कर लगाए हो? नेवर गोन राउंड द सन, बी 13, सी 26, डी शैल गो राउंड द सन व्हेन आई शैल बी 15। मतलब जब हम 15 के हो जाएंगे तब लगा चुके होंगे। तो राइट आंसर क्या है? 13, क्योंकि एक साल में जो हमारी अर्थ है, अगर ये सन है ना, सन ये हमारा बीच में है, तो ये जो हमारी अर्थ है ना, ये इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ना, एक साल में एक चक्कर लगाती है। तो हम कितने साल के? अगर 13 साल के हैं तो हमने इसका मतलब सन के चारों तरफ 13 बार चक्कर लगा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे कम डेंस प्लैनेट कौन सा है? ए अर्थ, बी जुपिटर, सी सैटर्न एंड डी यूरेनस। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है सैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डैश अपीयर इज ए ब्राइट हेड विद ए लॉन्ग टेल, ब्राइट हेड दिखाई देता है और एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है। द टेल ग्रो इन द साइज एज द अपीयर टू द सन, जब वो सन की तरफ से आता हुआ दिखाई देता है तो उसकी टेल जो है और लंबी होती चली जाती है। तो वो क्या है? एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लैनेट या फिर मेटियोर। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? जब सन के पास से जाता है ना तो वो गर्म होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और मेल्ट होने की वजह से जो वेपर्स होते हैं ना, वो आगे आगे आग का गोला दिखाई देता है और पीछे उसके वेपर्स दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है उसकी टेल है, उसकी पूंछ है। ठीक है। नेक्स्ट कॉमेट था आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ए क्लियर नाइट स्काई ब्राइट लाइट स्ट्राइक आर ऑफ्टन विजिबल। ठीक है। अगर क्लियर नाइट स्काई होता है तो वहाँ पे हमें ब्राइट लाइट दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, एक्चुअली वो क्या होता है? फॉलिंग स्टार, कॉमेट, मेटियोर या फिर प्लेनेट। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है मेटियोर। ये क्या होते हैं? मेटियोर्स होते हैं, शूटिंग स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इनमें से कौन सा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है? इनसेट, एडुसेट, IRS या फिर आर्यभट्टा। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है आर्यभट्टा। आर्यभट्ट जो है हमारे सबसे पहला सैटेलाइट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इफ सैटर्न इज थ्रो इनटू एन ओशियन, अगर सैटर्न को हम एक ओशियन में फेंक देंगे तो क्या होगा? इट विल फ्लोट, इट विल शिंक, इट विल डिजॉल्व, इट विल शॉक ऑल वाटर। तो राइट आंसर क्या है? इट विल जो फ्लोट करेगा, जो अगर हम सैटर्न को फेंक देंगे ना पानी में तो वो क्या करने लग जाएगा? तैरने लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मार्स बिकॉज इट इज स्मॉल प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स,
It is too far away from our planet. It is hidden by the glare of the sun and the none of the above. तो राइट आंसर इसका क्या है? देखो ये क्या था हमारा क्वेश्चन 22 है, इसमें बोल रहे हैं कि मार्स को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि वो क्या करता है, वो सन के सॉरी इसमें पीछे करती हूँ थोड़ा सा, जो सन है, सन के ग्लेयर के कारण वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है, मतलब उसकी चमक के आगे वो छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट 23, रवि was looking for the Venus in the sky at the midnight. मोहन laugh at him because Venus, मतलब आधी रात को जो है वो वीनस को ढूंढ रहा था, ठीक है, तो रवि उस पर हंस रहा था, रवि ढूंढ रहा था, मोहन हंस रहा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है वीनस क्या होता है, सुबह और शाम में, इवनिंग और मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है। तो वो कब दिखाई देगा, या तो सनराइज से पहले या फिर सनसेट के थोड़े समय के बाद, 2-3 घंटे पहले या फिर 2-3 घंटे के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, अपीयर 1-3 आवर्स बिफोर सनराइज और बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Earlier we had 9 planets in our solar system. Which one name has been the eliminated as per IAU in 2006? The planet is, कौन सा प्लेनेट हमें अलग कर दिया गया है हमारे 9 प्लेनेट में से? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो या फिर अर्थ। तो राइट आंसर क्या है? प्लूटो। एक्चुअली प्लूटो कई लोग कहते खत्म हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, वो हमारे सन से, मतलब जो सन के सोलर सिस्टम है ना, उस सन के आसपास है, लेकिन ये प्लूटो जो है बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, इसलिए इसको सोलर सिस्टम में से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लाइट ईयर इज, लाइट ईयर क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में समझा था कि डिस्टेंस को नापने की, मेजरमेंट को नापने के, जो लाइट की डिस्टेंस होती है ना, उसको मेजरमेंट किया जाता है इसके थ्रू। तो क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जो लाइट ट्रैवल हो रही है उसकी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।